जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है सिद्धि ज्योतिष विज्ञान में, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जरूरी जानकारियां दी जा रही हैं, जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं तो कुछ ना कुछ लाभ अवश्य पाएंगे। इसी श्रेणी में आज मैं बात करने जा रही हूँ 16 संस्कारों की। 16 संस्कार जो हमारे ऋषि मुनि जो वैज्ञानिक थे उस समय के, उसी समय जान लिया था कि संतान उत्पत्ति करते समय यह संतान का जो स्टार्टिंग है वो मानसिकता से होता है। जब एक स्त्री और पुरुष संतान के लिए सोचते हैं, वहीं से संतान का आरंभ होता है। एक स्वस्थ माँ, एक स्वस्थ पिता, स्वस्थ दिमाग ही एक अच्छी संतान को जन्म दे सकता है। 16 संस्कार कौन कौन से हैं, ये आपको जानकारी मैं अभी दे रही हूँ। 16 संस्कारों की श्रेणी में हम बात कर रहे हैं सीमंतोन्नयन संस्कार के बारे में। सीमंतोन्नयन संस्कार क्या है और कब मनाया जाता है? ये तीसरे नंबर का संस्कार है और गर्भ धारण करने के पश्चात तीसरे, छठे और 8वें माह में ये मनाया जाता है। आपने देखा होगा अपने आसपास छठे या 8वें महीने में हमारे यहाँ गोद भराई की रस्म होती है, जहाँ पर गर्भवती स्त्री को बहुत सारे आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा के लिए प्रार्थना की जाती है। इस संस्कार के अंदर स्त्री और नवजात शिशु जो काफ़ी हद तक विकास कर चुका है, उसके विकास की कामना के लिए आशीर्वाद दिए जाते हैं और ज्ञान वृद्धि के लिए अच्छे ग्रंथों के लिए पढ़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय स्त्री जो भी संस्कार ग्रहण करेगी वो सीधा बच्चे को ही ग्रहण होते हैं। इसीलिए इस श्रेणी के अंदर हम देख सकते हैं प्रहलाद और अभिमन्यु के उदाहरण में कि उनकी माता इस समय में कितना ईश्वर का स्मरण करती थी कि उनके बच्चे ज्ञानी प्राप्त हुए, क्योंकि बच्चा माँ के पेट से ही जन्म के संस्कार लेना स्टार्ट कर देता है और जो भी माँ इस समय करती है, सोचती है, उसका प्रभाव सीधा बच्चे के ऊपर देखा जा सकता है और बाद में उन्हीं प्रभावों को हम अपने सामने फलीभूत होता हुआ भी देखते हैं। और अपने आसपास देखा होगा कितने बच्चों को, जब बच्चा कोई भी कर्म करता है तो कहते हैं यस, क्या माँ के पेट से सीख के आया है? तो यहीं से संस्कार माँ के पेट में बच्चा सीखने स्टार्ट कर देता है, आरंभ कर देता है। अब हम बात करेंगे जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार चौथे नंबर का संस्कार है। यह संस्कार बालक के जन्म लेने के उपरांत किया जाता है, जब उसकी नाल छेदन किया जाता है। उसके नाल छेदन के बाद तीसरी उंगली से अनामिका से शहद या घी का स्वर्ण की चम्मच से या अनामिका फिंगर से बच्चे को नाल छेदन के उपरांत नवजात शिशु को सोने की चम्मच से या अनामिका उंगली से शहद चटाया जाता है और जीवा के ऊपर ओम या ईश्वर का स्मरण लेते हुए बच्चे को मुख में रखा जाता है और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि यह बच्चा हमेशा आपका स्मरण लेता रहेगा। ये चौथे कर्म का संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब ये स्टार्ट हो चुका है दुनिया में आना और ईश्वर का स्मरण करना। आज के लिए इतना ही, हम लोग कल फिर मिलते हैं। जय श्री राम।